कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे कार्य जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव लगता है, मगर जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उन्हीं कार्यों को संभव करके दिखा देता है तो हमें लगता है यार वो लकी है। कोई भी काम असंभव नहीं होता बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते, हम उसे असंभव मान लेते हैं। यही असंभव शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। आज भी सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा आप सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने कोई कार्य असंभव मान लिया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक ना एक दिन एक ऐसा शख्स जरूर आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो दुनिया में छा जाएगा। मगर लोग फिर भी यही कहेंगे कि यार वो लकी है। दोस्तों, असंभव शब्द को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि शब्द आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आपका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। राम और हरि 2 दोस्त थे। राम की उम्र 15 साल थी, हरि की उम्र 10 साल थी। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। एक बार वे खेलते खेलते गांव से दूर एक जंगल में जा पहुंचे। वहां उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि जो राम यानी कि जो बड़ा दोस्त था वह कुएं में गिर गया। कुआं खाली था, मगर फिर भी हरि परेशानी में था क्योंकि उसका दोस्त मुसीबत में था। उसने दूर दूर तक देखा, लेकिन वहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद उसने दिमाग लगाया और कहीं से एक रस्सी और एक बाल्टी ढूंढ कर लाया। उसने बाल्टी को रस्सी की सहायता से कुएं में नीचे पहुंचाया और राम से कहा कि वह इस बाल्टी में बैठ जाए, जिससे कि वह उसे खींचने की कोशिश करे। राम बाल्टी में बैठ गया। हरि ने बाल्टी को खींचने की, उस रस्सी को खींचने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, मगर वो बार बार विफल होता रहा। लेकिन हरि ने हिम्मत नहीं हारी। अंततः उसने उस रस्सी की सहायता से अपने दोस्त को खींच लिया। दोनों दोस्त बहुत खुश थे। जब वो अपने गांव में आए और लोगों को इस घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग यह मानते थे कि एक बच्चा खुद से 5 साल बड़े बच्चे को कैसे खींच सकता है। किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग वहां आए तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, ये बच्चा सच ही तो बोल रहे हैं। फिर वे बोले कि बात ये नहीं है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ, बात सिर्फ इतनी है कि ये बच्चा ऐसा सब कर कैसे सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। उन्होंने कहा, क्योंकि इस बच्चे को वहां यह कहने के लिए कोई नहीं था कि तू इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए जो यह कर रहा था वह इससे विचलित नहीं हुआ और इसको विश्वास था कि वह इसे जरूर खींच सकता है, और इसने वह कर कर दिखाया। अगर वहाँ कोई और होता तो वह इस बच्चे को जरूर बोलता कि तू इसे कर नहीं पाएगा, तो शायद वह बच्चा उस काम को नहीं कर पाता। दोस्तों, कहानी का यही मर्म है कि लोग आपको गिराएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको कमतर आंकेंगे, लेकिन आपको लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम हमारी दूसरी कहानी पर। एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा खड़ा था। व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली सी रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। ये देखकर व्यक्ति को आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे ये हाथी तो इतना विशाल है, फिर भी
इतनी पतली सी रस्सी और खूंटे से क्यों बंधा है? ये चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन यह फिर भी बंधा है। तो हाथी के मालिक ने उस व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था मैंने उसी समय इसे इसी रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। इसने हजारों कोशिशें की, लेकिन जब इससे यह रस्सी नहीं टूटी तो उस हाथी को यह विश्वास हो गया कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और इस रस्सी को वह कभी नहीं तोड़ पाएगा। तो इस तरह हाथी ने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज यह हाथी इतना विशाल हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी वही विश्वास बना हुआ है कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए इसने रस्सी तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की। इसीलिए यह इतना विशाल होकर एक पतली सी रस्सी से ही बना है। दोस्तों, उस हाथी की तरह ही हम इंसानों में भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी पार नहीं जा पाते। एक बार असफल होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि अब हम सफल नहीं होंगे और हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वासों में बंधकर हाथी जैसी ज़िंदगी ही गुजार देते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर। एक बार एक टीचर कक्षा में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा कि आप लोग बता सकते हैं यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का। टीचर ने दोबारा पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके पूरी तरह से मसला। जब वह नोट कुचल सा गया, अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा, अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने उस नोट को उठाकर फिर से कहा, बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने आपको एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। ये 100 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथों से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूतों से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी भी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत कभी नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये तीनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।